डी हम लोग किसको बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को। तो डी अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा हो जाएगा। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होगा, मतलब अल्फा होगा पर अल्फा और बीटा दोनों जो होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो लेते हैं -b प्लस रूट डी बाई 2a। तो इस केस में क्या है, डी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग को पहले रूट डी निकाल लेना है। अच्छा, इसी का फॉर्मूला हो जाता है -b प्लस रूट अंडर, इसको डी का पूरा वैल्यू लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब दोनों में से किसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं अल्फा के लिए। बीटा जो होगा, बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, -b माइनस रूट डी बाई 2a होगा। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अब थर्ड केस जो होता है, ये दो केस हो गया हमारे पास, देख लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट डी बाई 2a। अब थर्ड केस जो होता है, थर्ड अगर हमारे पास d इज लेस देन 0 आ जाए, थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में होता है कि इफ d इज लेस देन 0 तो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, मतलब उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग यहीं तक रुक जाना है कि d अगर निगेटिव आ गया तो हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं। तो तीन केस हो गया हमारे पास। फर्स्ट केस हुआ, ध्यान रखिएगा कि d इज इक्वल टू 0, तो अगर d इज इक्वल टू 0 है तो अल्फा और बीटा इक्वल होगा, अल्फा और बीटा इक्वल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो -b/2a हो जाएगा। सेकेंड केस हो गया d इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा रियल होगा पर क्या होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग होगा। तो अल्फा हो जाएगा -b प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा हो जाएगा हमारे पास -b माइनस रूट डी बाई 2a। और थर्ड केस होगा हमारे पास कि d इज लेस देन 0 है तो अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, मतलब हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे इस पे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे दे दिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि 36x² में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 36x² माइनस 12ax, 36x² माइनस 12ax फिर प्लस a² माइनस b² प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे दिया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो क्या होगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखिए। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, a जो हुआ वो हो गया 36, b जो हुआ ये हो गया हमारे पास -12a, और एक चीज ध्यान रखना है, a और b और c जो भी लेना है हम लोग विद साइन लेंगे। उसके बाद हो गया c जो हो गया वो हो गया हमारे पास a² माइनस b²। तो हम लोग d निकालेंगे, d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस 4ac। अब b का मतलब -12a का स्क्वायर। आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, आपको सब आता है, सब आपको पता है, सिर्फ रिफ्रेश करना है। एक बार रिफ्रेश बटन दब जाएगा उसके बाद आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया -12a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास 36 और ये है a² माइनस b²। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 144a² माइनस 144a² प्लस 144b²। तो 144a² और 144a² खत्म, d का जो वैल्यू आया हमारे पास वो आ गया 144b²। इतना ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारे पास 144b²। अब d आ गया हमारे पास, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे रूट d का वैल्यू। तो रूट d अगर हम लोग करेंगे तो रूट अंडर d, तो रूट d का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 144b²। अब इसको जब सब सॉल्व किया जाएगा तो ये प्लस माइनस 12d आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b। तो -b हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास